मैं अब 12th क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट भी और सबसे आसान चैप्टर भी, इस चैप्टर को आज आपके पास लेकर के आया हूं। वो चैप्टर है मैट्रिक्स, जिसे कि प्लूरल फॉर्म में हम सब लोग मैट्रिसेस भी कहते हैं। इस चैप्टर का वेटेज आप बस इस तरीके से आप अंदाज लगा सकते हैं। यदि आप इस चैप्टर को देखें, ये इजीएस्ट चैप्टर आपके लिए अगर कहें तो कोई गलत नहीं है। इस चैप्टर से अगर आप देखें तो अगर सीबीएसई के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कि शॉर्ट श्योर आपका आंसर ये हो जाएगा। श्योर आपका 10 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। यदि आप इसको जेईई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपका ये कंप्लीट एक क्वेश्चन होता है। अगर एडवांस के लेवल से देखें तो 100% इससे एमसीक्यू के ग्रुप में कम से कम 2 क्वेश्चंस आपके पास आता है। तो हर एक केस में आपको 8 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक का ये कंप्लीट पैकेज है, ये मैट्रिक्स। और आसान तो इतना, जैसे आप क्लास 9 और आपको अपने जूनियर क्लासेस में अगर अभी आप क्लास 10 की बात करें तो आपको एडिशन दे दिया जाए, कितना आसान है, बस वैसा ही आसान सा ये चैप्टर है। तो बिना समय लिए हम आते हैं आपके बोर्ड के ऊपर और इसे देखते हैं ये मैट्रिक्स होता क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स एक्चुअल कुछ होता नहीं है, ये कलेक्शन। अगर इसके हिंदी को आप पकड़ लें तो आपको बहुत सारी बातों को पता चल जाए। इसका हिंदी होता है आप व्यूह मतलब रचना, व्यूह का रचना करना। अभिमन्यु जिसमें अभिमन्यु, महाभारत के समय अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में फंसा था। व्यूह मतलब एक ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे भी बहुत सारे नंबर्स को आप जब नंबर को आप ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो यही जो सिस्टम है, आप इसे कैसे भी, अगर आपके पास कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स है तो आप उस एलिमेंट को जैसे मर्जी आप वैसे लिख सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है? तो ये जो अरेंजमेंट है, समटाइम्स हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ कोई भी अल्फाबेट्स हो सकता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, ये जो अरेंजमेंट है ये कहलाता है मैट्रिक्स। दोस्तों, आप बिना समय लिए आप इस बात को आप समझिए, इन सारे जो भी आप अल्फाबेट्स को या फिर नंबर को या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स को, जो कुछ भी अगर आप ले रहे होते हैं, ये सारे कहलाते हैं एलिमेंट। ये सारे कहलाते हैं एलिमेंट। आपके पास इसमें मैट्रिक्स में 2 बातें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे एलिमेंट्स में हम सब लोग क्या करेंगे और कैसे सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं हम लोगों के पास यहाँ 2 तरह का अरेंजमेंट है। एक आप देख रहे हैं हॉरिजेंटल और एक देख रहे हैं वर्टिकल। आप देख रहे हैं हॉरिजेंटल में भी अरेंजमेंट है और वर्टिकल में भी अरेंजमेंट है। इस केस में आप देखिए हॉरिजेंटल में भी है, यहाँ दोनों हॉरिजेंटल, फिर अगर आप देखें तो वर्टिकल भी है। तो ये जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, डिजिट्स का, ये जो अरेंजमेंट है, जो सजाना हुआ हॉरिजेंटल और वर्टिकल रूप में, ये कहलाता है मैट्रिक्स। जो भी आप इस लाइन को देख रहे हैं, जो आपके पास हॉरिजेंटल, इसे हम लोग कहते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइंस है आप उसे कह सकते हैं कॉलम। तो यहां ये हुआ रो, ये हुआ कॉलम। यानी अगर हम इसमें देखें तो ये, अगर इस आप मैट्रिक्स को अगर आप गौर करिए, 1 2 और ये आपके पास 3 है, तो इसमें कितने सारे रो हैं आपके पास? अगर आप देखें तो ये 1 रो है। नंबर ऑफ रोज इसमें कितना हो गया? रो की संख्या 1। जब कॉलम की बात करें तो 1 2 और 3, कॉलम कितना हो गया? 3 हो गया। ये कॉलम 3 का सदस्य हो गया, मतलब कॉलम 3 हो गए, सॉरी। जब आप इसमें आ रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स में, ये है 2 3 4। तो जब आप इसको देख रहे हैं तो ये कितने सारे रो हो गए? ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो नंबर ऑफ रोज कितना हो गया? रो की संख्या अगर देखें तो इसमें रो की संख्या आपके पास 3 है, नंबर ऑफ रोज। और जब कॉलम की बात करें तो यहां केवल 1 कॉलम आप देख रहे हैं, ये सारे 1 कॉलम में है, तो ये हो गया कॉलम, ये कॉलम हुआ 1। इसी रो और कॉलम ही हम लोगों के पास, उम्मीद करते हैं ये दोस्त आप समझ पाए होंगे। रो मेरा जो वर्टिकल के लिए हम लोगों के पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रो कहलाया, और जो वर्टिकल लाइन है वो कॉलम कहलाया। और इसमें हम लोग आगे देखें, अगर हमारे पास कोई भी चीजों की बात कर लें, एक मैट्रिक्स की अगर हम लोग यहां बात करते हैं तो ये सारे, अगर मेरे पास है 1 2 3 7 8 9, इसमें ये क्या हुआ? इसमें रोज कितना हुआ? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, तो नंबर ऑफ रोज हुआ 2।
नंबर ऑफ रोज कितना हुआ इसमें, अगर हम लोग लिखे तो नंबर ऑफ रोज इसमें है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, यस नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 3। तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 3 हो गए। ये जब हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स का जो है ये ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर कहलाने का क्या मतलब हुआ, ये नंबर ऑफ रोज, ऑर्डर जब भी लिखना हो आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ये बताएगा आपका ये ऑर्डर, किस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। यदि इसका एग्जांपल अगर आप देख लें तो इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है और ये कॉलम कितने हैं 3 है। तो ये 1 आपके पास रोज कितने 1 और 1 2 रोज का हुआ और कॉलम कितने हुए 3। यहां पे भी आप आ जाइए, जब आप इस जगह की बात करें, इसको हम जब साफ कर ले तो इस जगह पर आप देख रहे हैं इसमें रोज की संख्या कितनी है। चलिए इसे साफ करके लिखते हैं। यदि हमारे पास ये है 1 2 3, इसमें रोज कितना हुआ 1 2 3, नंबर ऑफ रोज हुआ 3, तो ये हुआ 3 इंटू कॉलम कितने हैं 1, तो ये हुआ 3 इंटू 1 का। इसी तरह अगर हमारे पास है 1 2 3, तो ये कितने ऑर्डर का है। अब आप देखिए इसमें रोज कितना हुआ, 1 रो का है, कॉलम कितने हो गए 3, तो ये 1 इंटू 3 कॉलम का हो गया। तो ये ऑर्डर जानने के लिए अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जानना है तो आप उसे लिख सकते हैं रो इंटू कॉलम, जिसको कि हम सब लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आई और जे के रूप में कहेंगे। जहां ये आई होगा ये रोज हो जाएगा, ये आई का मतलब हो जाएगा रो की संख्या, और ये जे जो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। यदि मान लेते हैं हम लोगों के पास है 1 2 3 4 5 6, इन एलिमेंट्स को अगर हम लोग नाम लिखना चाहें तो ये जो पहला एलिमेंट है, यदि रिप्रेजेंटेशन साइंटिफिक रूप से अगर हम लोग मैथमेटिकल फंडा के रूप में अगर लिखना चाहें आई और जे के रूप में, तो ये पहला एलिमेंट देखिए ये कहलाएगा पहला रो का पहला कॉलम, एलिमेंट जो है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसी तरह जब आप सेकंड एलिमेंट के लिए आएंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम। फिर आएंगे तो पहला रो तीसरा कॉलम, तो ये हो गया 1 3। फिर नीचे में आ जाइए आप सेकंड वाले रो में आप आइए, तो ये सेकंड रो पहला कॉलम, फिर आइए सेकंड रो दूसरा कॉलम, सेकंड रो तीसरा कॉलम। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, जिसको कि हम लोग इस तरह कहीं कहीं देखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23, सिमिलरली नीचे आ जाएंगे A31 A32 A33। ये जो होगा हमारा अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट होगा ये हम लोग मैथमेटिकल रूप से हम लोग देखेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं मैट्रिक्स में, और ये होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर।